अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निकाह के बाद जो पहली रात होती है, मियाँ बीवी से मिलता है तो कैसे मिले, सुन्नत तरीका क्या है, क्या क्या काम करने हैं और क्या क्या नहीं करने। क्योंकि शादी बहुत सारे नौजवानों की, बहुत सारे भाइयों की होती है, हमसे कॉल पे मुलाकात करते हैं, आमने सामने जब मुलाकात होती है तो इस मुतल्लिक पूछते हैं कि हमने कैसे पहली रात गुजारनी है। बहुत सारी गलत फहमियां होती हैं, उनका इजाला भी इंशाल्लाह करेंगे। और इस वीडियो का बनाना इंतहाई जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग निकाह को, शादी को दीन का हिस्सा नहीं समझते, महज रस्म और रिवाज समझते हैं। हालांकि भाई निकाह दीन का हिस्सा है। पहली बात अपने ज़हन में यह बिठा ले कि निकाह दीन है, इबादत है। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तमाम अंबिया की तीन अजीम सुनते हैं, एक हया, एक मिसवाक और एक निकाह। तमाम अंबिया ने निकाह किया है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम की हदीस का मफहूम है, जब इंसान निकाह कर लेता है, अन निकाहु निस्फुल ईमान, तो निकाह निस्फ ईमान है, आधा ईमान इसने मुकम्मल कर लिया, बाकी आधे के अंदर तकवा इख्तियार करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरे। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम की हदीस का मफहूम है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब इंसान निकाह कर लेता है गुनाहों से बच जाता है। ये निकाह गुनाहों के दरमियान आड़ है और इसी तरह इसके ऊपर अजर सवाब मिलता है। यानी बीवी से जब इंसान हम बिस्तर होता है, सहाबा ने बड़े ताज्जुब से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, अपनी जरूरत, अपनी हाजत पूरी करने के ऊपर भी अजर सवाब मिलेगा? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर ये बंदा बदकारी करता, जिना करता, दूसरे कामों में मुब्तला होता, इसके ऊपर गुनाह मिलता? सहाबा ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह, जरूर मिलता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसी तरह ये गुनाहों से, ये गलत रास्ते से, ये जिना से बच के सही रास्ता इस्तेमाल कर रहा है, सुन्नत तरीके के ऊपर अमल कर रहा है, इसको अजर सवाब भी मिलेगा। यहां तक कि मेरे दोस्तों एक हदीस का मफहूम है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब इंसान गुनाहों से बचने की खातिर निकाह करता है कि मैं बदकारी में, जिना में मुब्तला ना हूं, निकाह करने का इरादा करता है लेकिन उसके पास गुंजाइश नहीं होती, पैसे नहीं होते, वो किसी से उधार ले लेता है, निकाह कर लेता है और फिर उसका इंतकाल हो जाता है, कर्ज नहीं उतार सकता, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कर्ज को अपने जिम्मे ले लेते हैं। क़यामत वाले दिन उस मकरूज के और उस कर्जखा के दरमियान सुलह करा देंगे, मुआफ करा देंगे। तो कितना अजीम काम है ये निकाह वाला। इसलिए हमें ज़हन में ये बात बिठानी है कि ये निकाह नबी अलैहिस्सलाम की और तमाम अंबिया की अजीम सुन्नत है, इसके ऊपर अजर सवाब मिलता है। एक हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब जब मियाँ बीवी हम बिस्तर होकर गुस्ल करते हैं तो उस गुस्ल के पानी के जो कतरे गिरते हैं, हर कतरे के ऊपर अजर सवाब मिलता है, सदके का सवाब है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम के हदीस का मफहूम है जब औलाद पैदा होती है, उस औलाद के ऊपर इंसान कमाई करके खर्च करता है, उस खर्च करने के ऊपर भी हर लुकमे के ऊपर सदके का सवाब मिलता है। तो कितनी अजीम सुन्नत है, कितने अजर सवाब, ये तो ढेर सारी हदीसें हैं, मैंने चंद एक आपके सामने रखी हैं। अब आते हैं असली बात की तरफ जो मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि निकाह के बाद जो पहली रात होती है तो शौहर अपनी बीवी से कैसे मुलाकात करे। सबसे पहले जब दरवाजे के अंदर दाखिल होना है तो सलाम करना है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसको सलाम करेगा, प्यार और मोहब्बत बढ़ेगा, आपस के अंदर उल्फत आएगी, अल्लाह की तरफ से रहमतें और बरकतें आएंगी। सलाम करके दाखिल होना है। एक गिफ्ट का भी बंदोबस्त कर लेना है, शादी जब हो रही है तो एक गिफ्ट भी पैक कर ले, कोई गिफ्ट अच्छा सा, जरूरी नहीं है कि कीमती हो, बस जितनी आपकी गुंजाइश है इतना गिफ्ट बना ले, वो भी बीवी को दे, इससे भी प्यार और मोहब्बत बढ़ेगा। मुंह दिखाई जिसको कहा जाता है, मुंह दिखाई में आपको आपके मियाँ ने क्या दिया है, औरतें एक दूसरे से पूछ रही होती हैं, तो वो गिफ्ट तैयार करके ले जाए, उसको गिफ्ट दे, इससे भी प्यार और मोहब्बत बढ़ेगा, उल्फत बढ़ेगी। इसी तरह दूसरा काम ये करना है कि आपने कोई मीठी चीज वगैरह खाने की ले जानी है और खुद भी खानी है बीवी के साथ बैठ के, और उसको भी अपने हाथों से उठा के उसके मुंह में देनी है कि पहली रात आपस के अंदर प्यार और मोहब्बत शुरू हो जाए। इससे प्यार मोहब्बत बढ़ता है जब खावंद अपनी बीवी को अपने हाथ से मुंह में लुकमा देता है, कोई चीज खिलाता है। और फिर बीवी के सर के ऊपर हाथ लग के ये जो पेशानी वाले बाल हैं ये पकड़ के एक दुआ पढ़नी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब भी कोई नया जानवर खरीद कर लाओ या बीवी ब्याह के ले आओ तो उसके सर के ऊपर हाथ रख के पेशानी के बाल पकड़ के ये दुआ पढ़ो, इंशाअल्लाह वो शर का बायस नहीं बनेगी, वो खैर का सबब बनेगी। तो वो दुआ क्या है आप स्क्रीन पे देखें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरिहा व खैरि मा जबलतहा अलैहि व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा जबलतहा अलैहि। तर्जुमा इसका यह है, ए अल्लाह मैं तुझसे इसकी और इसकी फितरत की खैर और बरकत का सवाल करता हूं और इसके और इसकी फितरत के शर से तेरी पनाह लेता हूं। तो ये दुआ आपने या तो
याद कर लेनी है, अफजल और बेहतर है कि याद कर लें। अगर आपसे याद नहीं होती तो इसको किसी कागज के ऊपर लिख के ले जाएं और उसको उस वक्त पढ़ लें। और एक बात का ख्याल रहे कि बीवी को पहले बता दें कि मैं ये दुआ पढ़ने लगा हूं, ये नबी अलैहिस्सलाम ने हमें सिखलाई है, ये दुआ पढ़ना सुन्नत है, तो ये बता दें ताकि वो झगड़ा ना करे। वो उसके दिल के अंदर पता नहीं अजीब से ख्याल आने लग जाएंगे कि ये पता नहीं पेशानी के बाल पकड़ के क्यों खड़ा हो गया है। एक और दुआ भी है, वो मैं बाद में बताऊंगा। इसके बाद बीवी के पास बैठ जाना है, उसके साथ हाल हवाल करना है, गपशप करनी है, क्योंकि वो माँ बाप को छोड़ के आई है, बहन भाइयों को छोड़ के आई है, दोस्त अहबाब अजीज और अकारिब तमाम रिश्तेदारों को छोड़कर आपके घर में आ गई है और वो परेशान है, उसके ऊपर जुदाई का गम है। उसका बोझ हल्का करें, उसको अपने होने का सबूत दें, उसके साथ गपशप करें। बहुत सारे अहबाब ये समझते हैं कि पहली रात हम बिस्तरी करना जरूरी है। जरूरी नहीं है भाई पहली रात हम बिस्तरी करना। उनके जहन में एक सवाल है कि वलीमा ठीक नहीं होगा अगर पहली रात हम बिस्तर नहीं होंगे। भाई कहां लिखा है? शरीयत में ऐसी कोई बात नहीं है। वलीमा ठीक हो जाएगा अगर आपकी बीवी को कोई तकलीफ है, बुखार है, सर में दर्द है, मेंस आ रहे हैं, इस किस्म की कोई तकलीफ में, परेशानी में मुब्तला है, तो उसके साथ हम बिस्तर ना हो। इससे होगा ये कि अगर आप उसकी इस चीज का ख्याल नहीं करेंगे, उसके सर में दर्द है, आप उससे हम बिस्तर हो रहे हैं, उसकी ख्वाहिश ही नहीं है, तो उसके दिल के अंदर आपकी नफरत बैठ जाएगी। अगर आप उसको हम बिस्तर नहीं होंगे बल्कि उसके साथ पहले हाल हवाल करेंगे, उसके सर में दर्द है तो उसकी तकलीफ का लिहाज रखेंगे, उसके साथ पूरी रात बेशक गपशप करनी पड़े पूरी रात गपशप करें, उसको आराम का मौका दें। जब आपके साथ वो मेल जोल करने लगे खुद, फिर उसके साथ हम बिस्तर हों। चाहे एक रात लग जाए, चाहे 2 रात, चाहे 3 रात, चाहे हफ्ता लग जाए, लेकिन उसका पहले दिल जीते। दिल जीतने के बाद अपने ऊपर कंट्रोल रखे। इस वक्त कंट्रोल करेगा तो पूरी जिंदगी आराम से लुत्फ से गुजारेगा, आपस में प्यार और मोहब्बत होगा। अगर जल्दी कर देगा, उसके एहसास को नहीं समझेगा, उसकी तकलीफ को, सरदर्द को, बुखार को, मेंसन को, तकलीफात परेशानियों को नहीं समझेगा, बस अपनी ख्वाहिश पूरी करने में लग जाएगा, तो बीवी के दिल में जो है नफरत बैठ जाएगी, पूरी जिंदगी जो है गुजारना मुश्किल हो जाएगी। इसलिए पहले उसका दिल जीते, फिर हम बिस्तर हों। और अक्सर होता यह है कि शादी ब्याह के चक्रों में, काम काज में इशा की नमाज रह जाती है, तो आप अपनी बीवी को भी कहें कि इशा की नमाज पढ़ ले और खुद भी इशा की नमाज पढ़े। अगर पढ़ी हुई है तो फाबिया, फिर इसके बाद 2 रकात नमाज शुक्राने के नफल पढ़े। आमतौर पर ऐसा होता है इशा की नमाज जो फर्ज है उसको छोड़ देते हैं, नफल शुक्राने के पढ़ रहे होते हैं। भाई फर्ज पहले है तो फर्ज पढ़े, फिर 2 रकात नमाज शुक्राने के खुद भी पढ़े, बीवी को भी कहे। बेहतर तो यह है कि जमात करा ले, आप आगे खड़े हो जाएं, बीवी को पीछे खड़ा कर ले, जमात हो जाए शुक्राने की 2 नफल की। अल्लाह के हुजूर दुआ करें, बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, और पहली जिंदगी के ऊपर तौबा इस्तिगफार करें, नया एक अज़म लेके अल्लाह के हुजूर हाजिर हूं और एक वादा करें, अहद करें कि या अल्लाह आइंदा हम गुनाहों से बचेंगे, पाक दामनी वाली जिंदगी गुजारेंगे। ये कर लेने के बाद फिर जो है आपने जब हम बिस्तर होने लगना है, कपड़े उतारने से पहले एक दुआ पढ़ लेनी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स ये दुआ पढ़ लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे औलाद जो पैदा होगी उसको शैतान के ज़रर से महफूज रखेंगे। औलाद जो है शैतान के सर से महफूज रहेगी। हर इंसान चाहता है कि मेरी औलाद के ऊपर शैतान का साया ना हो, जिन्नात का असर ना हो, इस किस्म का ना हो। तो हर वक्त, सिर्फ पहली रात नहीं, हर वक्त जब भी खावंद बीवी से हम बिस्तर होने लगे तो ये दुआ पढ़े, याद कर लेंगे दुआ अच्छी तरह। जब भी हम बिस्तरी करने लगे ये दुआ पढ़ें। ये दुआ क्या है आप स्क्रीन पे देखें। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निब नश्शैताना व जन्निबिश्शैताना मा रज़क़तना। अल्लाह के नाम से, ए अल्लाह तू हम दोनों को शैतान से बचा, और जो औलाद तू हमको अता फरमाए उसको भी शैतान से बचाइयो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो इंसान ये दुआ पढ़ लेता है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके औलाद को भी शैतान के शर से महफूज रखते हैं, इन मियाँ बीवी दोनों को भी शैतान के शर से महफूज रखते हैं। फिर हम बिस्तर होने के बाद अगर दूसरी दफा ख्वाहिश हो रही है हम बिस्तर होने की, तो दरमियान में गुस्ल करना कोई जरूरी नहीं है, आप शर्मगाह धो लें, वुजू कर लें, दोबारा भी हम बिस्तर हो सकते हैं। और एक गलत फहमी ये भी है, बाज लोग समझते हैं हम बिस्तर हुए हैं तो फौरन गुस्ल कर लेते हैं। फौरन नहीं करना, थोड़ा ठहर के करना है। आप थोड़ा ठहर के भी कर सकते हैं, सुबह भी गुस्ल कर सकते हैं। अफजल और बेहतर तो यह है कि रात को ही गुस्ल कर लिया जाए। कोई मजबूरी है, सर्दी है, बीमार होने का खदशा है, तो फिर सुबह भी आप गुस्ल कर सकते हैं। उम्मीद है जितनी बातें थी मैंने आपके सामने रख दी हैं, आपको समझ आ गई होंगी। इस वीडियो से आपको फायदा भी हुआ होगा।
इस क्लिप को शेयर भी जरूर करें और कमेंट के अंदर अपनी राय का इजहार भी जरूर करना। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।